हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीबीएसई टर्म 2 के सैंपल क्वेश्चन पेपर की केस स्टडी नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 केस स्टडी नंबर 1 करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फ्रॉम्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन वेदर इट इज बाय लैंड, सी और एयर। जीपीएस, a radio navigation system, helps to locate our position on the earth with the help of satellites. A guard stationed at the top of 240-meter tower observe an unidentified boat coming towards it. A clinometer or inclinometer is an instrument used to measure the angle of slopes. The guard used to clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and found it to be 30 degree. First क्वेश्चन में हमें बोला है मेक द लेबल डायग्राम ऑफ द फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेबल। तो हमें केस क्या गिवन है? केस में हमें गिवन है कि कोई एक आदमी है जो कि एक टावर में बैठा है। एक टावर है, सपोज ये हमारा टावर है, इसकी जो हाइट है वो हमें 240 मीटर दी है और उसने अपने से कुछ दूरी से एक बोट को आते हुए देखा। सपोज यहाँ पे हमारी जो है वो शिप है, यहाँ पे उसने एक शिप को देखा तो उसने क्या किया, क्लिनोमीटर की हेल्प से उसने क्या किया, एंगल चेक किया कि कितना एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन चेक किया उसने। तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनता है, तो हमें यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, मीन्स कि ये वाला एंगल उसने देखा कि 30 डिग्री बन रहा है। तो इसको लेबल कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए, बी, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा लाइट हाउस जिसमें जो है कि पर्सन बैठा है। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा और इसकी हाइट हमें 240 दी है। ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये लेबल डायग्राम बन गया है इसका। अब हमें इसका जो है बेसिकली डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे कि बिकॉज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। Therefore, यहाँ पे इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये है हमारा डी। सपोज एंगल डी बी सी इज इक्वल टू होगा एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये दोनों एंगल 30 डिग्री के होंगे। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स की हमें बेस फाइंड आउट करना है। ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हम यहाँ पे हम tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें गिवन है 240 और बेस हमें पता नहीं है जो कि है AC, वही हमें फाइंड आउट भी करना है। इसको इधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा। तो पहले tan 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan 30 जो होता है वो हमारा होता है 1/√3 के बराबर। ये हो जाएगा हमारा 240 डिवाइडेड बाय AC। सॉरी, tan 30 जो हो जाएगा वो हमारा 1/√3 के बराबर हो जाएगा और ये ऐसे आ गया। अब AC इधर आ जाएगा और ये चीज उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। AC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 240 मल्टीप्लाइड बाय √3। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा शिप का उसके फुट से। यही हमें फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट भी करना था। ये आ गया हमारा 240 इंटू √3। ये हमारा आंसर होगा। इसका डिस्टेंस शिप का उसके फुट से जो डिस्टेंस था वो था हमारे पास 240 √। अब उसके सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। ये था उसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग
approaching the tower and the distance from the tower is reduced by 240 into root 3 minus 1, he immediately raised the alarm. What was the angle of depression of the boat from the top of the observation tower? हमें बोला है कि उसने 10 मिनट बाद फिर से शिप को देखा और उसने देखा कि वो शिप जो है वो टावर की तरफ आ रही है, जो उसका डिस्टेंस था वो कुछ कम हो गया था। सपोज अब वो यहाँ पे आ गई थी, सपोज वो यहाँ पे आ गई थी अब, और इसका यहाँ पे इसके साथ एंगल बन रहा है। ये एंगल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें बोला है कि वो कितना डिस्टेंस कम हो गया, हमें बोला है कि कुछ डिस्टेंस कम हो गया, मीन्स कि इस बार हमें क्या गिवन है, इस बार हमें गिवन है कि ये वाला और ये वाला। उन्होंने बोला है कि डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय 240 इंटू रूट 3 माइनस 1, मीन्स की डिस्टेंस जो है वो इतने से कम हो गया। मीन्स की सी से लेके अगर ये ई पॉइंट है तो इसके बीच का डिस्टेंस है हमारे पास 240 इंटू रूट 3 माइनस 1। जितना डिस्टेंस कम हो गया, कम कितना होगा, जितना वो उसकी तरफ आ गया। पहले यहाँ पे था, अब डिस्टेंस कम हो गया, कितना कम हुआ, जितना वो उसकी तरफ आ गया। उसकी तरफ की कितना है 240 इंटू रूट 3 माइनस 1। और हमें इस बार एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सिमिलर क्वेश्चन फिर से वैसे करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को यूज करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अगर हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा तो डिप्रेशन भी आ ही जाएगा। तो हम यहाँ पे एंगल ऑफ जो है वो एलिवेशन निकालते हैं इस वाले पॉइंट का। इस वाले का एंगल हम मान लेते हैं कि ये थीटा है इन ट्रायंगल ए बी ई। इस ट्रायंगल के अंदर मान लेते हैं कि टैन ऑफ थीटा जो होगा वो क्या होगा, टैन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो यही रहेगा जो कि है 240, और बेस क्या आ जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा ए ई। अब हम ए ई निकालते हैं। ए ई कैसे निकलेगा, बेसिकली जो हमारे पास ए सी है, ये पूरे वाली लाइन जो है वो दो चीजों से मिलके बनी है। किस किस से मिलके बनी है, ए ई प्लस ई सी। ए सी जो पूरी लाइन है वो ए ई प्लस ई सी से मिलके बनी है। ए ई प्लस इसी हमें निकालना क्या है, ए ई निकालना है। तो इसी को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा ए ई इज इक्वल टू ए सी माइनस ई सी। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हमें अगर ये वाला निकालना है तो इसके लिए हम पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे, पूरी लाइन में से इतना छुपा देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। पूरे में से इतने को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। पूरा ऐसे था, और वो हमने कितना निकाला था, वो निकाला था 240 रूट 3। और ईसी की वैल्यू हमें गिवन है, ईसी की वैल्यू है हमारे पास 240 रूट 3। 240 को रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे आ गया, माइनस साथ में 240। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 240 रूट 3 माइनस 240 रूट 3 माइनस माइनस प्लस 240। ये 240 कहां से है, 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। 240 को अंदर ले गए हम, तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो ए हमारे पास कितना आ गया, ए आ गया हमारे पास 240। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है टैन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर कितना है 240। ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ए की वैल्यू हमने निकाली 240। कट करेंगे तो 1 आ गया। टैन ऑफ थीटा जो है 1 आ गया। टैन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा जब 45 डिग्री के बराबर होता है तब हमारी जो टैन थीटा की वैल्यू होती है वो 1 होती है। मीन्स कि हमारा ये एंगल 45 आ गया। अगर ये 45 है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी जो होगा वो 45 डिग्री ही होगा। तो हमारा ये आंसर होगा, एंगल जो होगा वो 45 डिग्री होगा। आई होप आपको समझ में आई होगी। इजी केस स्टडी थी। ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम एनसीईआरटी में से आया हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।